नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको धर्म, आध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ दी जाती हैं। उसी क्रम में हर बार की तरह आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सफला एकादशी की। सफला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा आपको श्रवण कराएंगे। अगर आप भी एकादशी व्रत करते हैं तो लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में और सफला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा का आप श्रवण लाभ प्राप्त करें। युधिष्ठिर ने एक बार भगवान से पूछा, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे हम सफला एकादशी कहते हैं, उसका क्या महत्व है और उसको करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कृपया विस्तार पूर्वक इस कथा का संपूर्ण वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। तब भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, मैं विस्तार से आपको इस व्रत का संपूर्ण महात्म्य सुनाता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अब आप सफला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा श्रवण करिए, जो कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की तिथि को जो एकादशी पड़ती है, उसे हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है, चंपावती नगरी के महिष्मान नामक राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक था, जो सदैव देवताओं व ब्राह्मणों की निंदा करता था, परस्त्री गमनी करता था, वैश्यागामी था, महापापी था। जब राजा महिष्मान को अपने पुत्र के विषय में पता चला तो उन्होंने उसे देश से निकाल दिया। लुम्पक ने अपने पिता के द्वारा देश निकाला देने पर विचार किया कि अब क्या करना चाहिए और किस तरह अपना पालन पोषण करना चाहिए। इस चिंता में फंसकर अपने पिता के ही नगर में चोरी करने का उसने मन बना लिया। वह रात्रि में चुपचाप नगर में आकर चोरी करता था, प्रजाजनों को मार डालता था, अत्यंत बहुत से अत्याचार वो करने लग गया। राजा के भय से पहरेदार लुम्पक को पकड़ने पर भी छोड़ देते थे, क्योंकि राजा का पुत्र था। जिस वन में लुम्पक रहता था, उसी वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वह उन भगवान नारायण का अत्यंत प्रिय और नगर निवासी तथा अन्य सभी लोग उस पीपल के वृक्ष की वहां पर रोज पूजा करने आते थे। जब पौष का महीना आया तो एक दिन लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ठंड के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। ठंड के कारण उसी रात लुम्पक को असहनीय वेदना हुई। वह अचेत अवस्था में 10वीं की संध्या से एकादशी के दोपहर तक पड़ा रहा। इस तरह वह बिना भोजन किए ही रह गया। दूसरे दिन सूर्य की गर्मी होने से उसके शरीर का शीत कम हो चैतन्य अवस्था में हुआ तो अपने स्थान से उठकर गिरता पड़ता भोजन की तलाश करने लगा। शक्तिहीन हो जाने के कारण वह जीवों को मारने में भी असमर्थ था, इसलिए वन के पेड़ों से जो फल टूटकर नीचे गिर जाते थे, उन फलों को वो खाने लग गया। एकादशी के दिन उसने सभी फलों को एकत्र किया और उस पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। भूख से दुखी था और क्रोध करके बोला, हे भगवान, इन फलों को आप ही खा लो, आप ही तृप्त हो जाओ, मुझे नहीं खाना है। क्योंकि वह दुखी था, क्रोध के कारण उसने ऐसा कहा था। सूर्य नारायण अस्त होने को चले गए थे, रात्रि बढ़ती जा रही थी। अपनी इस व्यवस्था के कारण वह रोने लगा और भूख के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। इस प्रकार पापी लुम्पक को इस भूल में हुए उपवास तथा रात्रि को जागरण करना व क्रोधवश भगवान को फल अर्पण करना, अनजाने में ही एकादशी व्रत उसका हो गया, जिनके कारण भगवान नारायण प्रसन्न हुए और उस पापी के सारे पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा लुम्पक के पास आया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, अतः अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य सुख को भोग सकता है। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके अपने पिता के पास पहुंचा, सारा वृत्तांत सुना दिया। तब राजा महिष्मान ने अपना राजपाट पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भजन करने के लिए वन को प्रस्थान कर गया। लुम्पक बड़ा ही सदाचारी होकर अपने राज्य को चलाने लगा। वह और उसकी स्त्री बच्चे सब नारायण के भक्त हो गए। वृद्ध होने पर अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर लुम्पक वन में भगवान नारायण की उपासना एवं भक्ति करने को चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य नियम पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ पौष माह की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी को अनजाने में भी धारण कर लेता है तो उसे भगवान का परम धाम प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस सफला एकादशी का बड़ा ही महात्म्य है। भगवान पांडवों से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पांडवों,
अगर अनजाने में इस व्रत का इतना महात्म है, अगर कोई श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को धारण करेगा तो कितना उसे पुण्य लाभ प्राप्त होगा। इसलिए हर मनुष्य मात्र को इस एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और भगवान श्रीमन्नारायण की उपासना करना चाहिए। तो ये रहा एकादशी का व्रत। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण।